नमस्कार दोस्तों, हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रमुख कवि और उनके समकालीन जो शासक हैं उनको हम लोग जानेंगे और ट्रिक से भी जानेंगे, और ट्रिक ऐसा होगा जो हमेशा के लिए याद होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से। आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कह रहा है कि मालिक मोहम्मद जैसी, तो मालिक मोहम्मद जैसी को पूछ रहा है कि किसके समकालीन थे। तो हम लोग मालिक को हम लोग यहाँ पर पकड़ेंगे। और मालिक क्या होता है? मालिक जंगल का वो शेर हो सकता है और बाघ होता है। तो बाबर को हम बाघ से डिलीट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मालिक मोहम्मद जैसी को मालिक से हम लोग डिलीट करेंगे, और जो जंगल का शेर और बाघ होता है ना वो मालिक होता है। तो मालिक मोहम्मद जैसी किसे समकालीन हो जाएंगे? शेर शाह सूरी और बाबर के समकालीन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको जरूर शेयर कीजिएगा एक दूसरे के लिए। कह रहा है कि ईश्वर दास, अगर हम लोग क्या करते हैं, हम जब शिकार पर निकलते हैं ना, तो जब हम शिकार पर निकलते हैं तो हम ईश्वर का नाम लेते हैं। जब हम शिकार निकलते हैं ना, जब हम किसी चीज़ का शिकार करते हैं तो हम ईश्वर का नाम लेते हैं। तो वह किससे संबंधित हो जाएगा? ये ईश्वर दास से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग कह रहा है कि कुतुबन। कुतुबन कहने का मतलब है कि हम एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहते हैं कि तुम बन चलेगा, तुम बन चलेगा। तो दूसरा दोस्त हूँ भरता है, हूँ। तो ठीक है ना। तो कुतुबन ये किसके समकालीन थे? तो हुसैन शाह के समकालीन थे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, कुतुबन हो गया, ये उस्मान से संबंधित हो जाएगा। उस्मान को हम लोग देखेंगे। उस्मान कह रहा है कि उस्मान उस्मान माने उसको मानना चाहिए। अगर कोई भी लड़का अपने क्षेत्र में महारथी रख रहा है तो उसको मानना चाहिए, मतलब उसको हमें जानना चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए। तो उस्मान ये किसके समकालीन थे? तो जागीर के समकालीन थे। उसके बाद से कह रहा है कि नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद में सिमिलर वर्ड आएगा। तो नूर मोहम्मद में क्या आ जाएगा? नूर मोहम्मद में सिमिलर वर्ड आएगा तो मोहम्मद शाह से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से मुला दाऊद। मुला दाऊद, तो फिर हम लोग ये ना, अब ये सब इतनों को याद कर लिए हैं तो फिर अब मुला दाऊद को याद करेंगे। तो फिर मुला दाऊद को याद करेंगे तो ये फिर फिरोज शाह हो जाएगा, जिनको हम जोना शाह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से आगे हम लोग चलेंगे। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम भक्ति का आदि ग्रंथ महाकवि वाल्मीकि कृत रामायण। यहाँ से ये छोड़िए, महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो चल रहे हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये क्या है? इसमें ये देखा जाए तो रामानंद के जो शिष्य हैं उनके बारे में ये सब कहा गया है। तो हम लोग थोड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पर कुछ, यहाँ पर देखिए, रामचंद्र, इसको तो पढ़ना पड़ेगा, लाइनें से ही पढ़ना पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए, हम महत्वपूर्ण कथन के बारे में देखेंगे। नवाधास, तुलसी के महत्वपूर्ण, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि तुलसी के महत्वपूर्ण महत्व के संदर्भ में विद्वानों ने कही गई उक्तियाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुलसी के महत्व के संदर्भ में विद्वानों में कही गई कुछ उक्तियाँ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो कौन से विद्वान तुलसीदास को कौन से क्या कहते हैं उनको बारे में हम देखें। तो नाभादास क्या कहते हैं तुलसीदास के? कलित कला के कलित कला का वाल्मीकि। ये नाभादास क्या कहते हैं? नाभादास तो कलित काल का वाल्मीकि कहते हैं। उसके स्मिथ क्या कहते हैं? ये मुगल काल का सबसे महान कवि कहते हैं। ये मुगल काल, स्मिथ क्या कहते हैं? ये मुगल काल का सबसे महान कवि कहते हैं। किसको? ये तुलसीदास को। और स्मिथ क्या कहते हैं? स्मिथ कहते हैं ना कि अकबर के महान व्यक्ति,
अकबर से महान व्यक्ति ये तुलसीदास के विषय में स्मिथ कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देख रहे हैं स्मिथ तक हम लोग देख लिए थे। और यहाँ पर ग्रियर्सन, हाँ तो ग्रियर्सन तक देखेंगे। ग्रियर्सन क्या कहे थे तुलसीदास के बारे में, कह रहा है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक, अगर ग्रियर्सन कहते हैं ना कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक ये तुलसीदास के प्रमुख पंक्तियों के वो उनको कहा जाता है। उसके बाद से रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो ये कहते हैं ना कि जो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी के प्रौढ़ साहित्य भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो ठीक है ना, ये प्रौढ़ आ जाएगा, साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए आ जाएगा तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर देख सकते हैं तुलसीदास जी ने उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय और मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कहे थे, रामचंद्र शुक्ल क्या कहे थे तुलसीदास में के विषय में, कहे थे कि तुलसी जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे। तो यहाँ प्रेम प्रतिष्ठा आ जाएगा ना, तो ये हम किस पर चल जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल पर चल जाएंगे। तो तुलसीदास के प्रेम प्रतिष्ठा के बाद में कौन कहते हैं, तो ये हम समझ सकते हैं कि ये रामचंद्र शुक्ल कहे हैं। हजारी प्रसाद क्या कहे हैं उसके बारे में हम देख लेंगे। तो हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो संवयन करने का पार लेकर आया है। तो ये तुलसीदास के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कहते हैं, तो कहते हैं ना कि भारतवर्ष में लोक नायक वही हो सकता है जो संवयन करने का अपार धैर्य लेकर आया है, वही कर सकता है। यहाँ पर रामविलास शर्मा ये जातीय कवि से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि लाला भगवान दीन वे बचन सिंह, ये लाला भगवान दीन और वे बचन सिंह ये रूपकों का क्या कहा जाता है, रूपकों का बादशाह कहा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाबू गुलाब राय, यहाँ पर ये बाबू गुलाब राय क्या हो जाएंगे, विश्व विश्रुत एवं सुमेरु कवि हैं। विश्व विश्रुत एवं सुमेरु कवि हैं, ये ऐसा कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि अमृत लाल नागर क्या कहते हैं, तो अमृत लाल नागर कहते हैं कि ये मानस का हंस, ये अमृत लाल नागर क्या कहते हैं, ये मानस के हंस के कहते हैं कि जो तुलसीदास जी है ना वो मानस के हंस से ही अमृतलाल नागर कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल एक बार फिर क्या कह रहे हैं कि अनुप्रास का बादशाह, अनुप्रास का बादशाह किसने कहते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और कह रहे डॉक्टर उदय भान क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, ये उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहते हैं, ठीक है ना। उदय भानु सिंह क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहते हैं। नाभादास ये भक्तमाला का सुमेरु कहते हैं, ठीक, नाभादास। तो अगर सुमेरु का तो नाभादास। यहाँ पर मधुसूदन सरस्वती जी क्या कहते हैं तुलसीदास को आनंद वन का वृक्ष कहते हैं, ठीक है। तो आनंद वन का वृक्ष ये तुलसीदास को कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, करुण रस का कवि, करुण रस का क्या कहते हैं, करुण रस का कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं तुलसीदास को। और यहाँ पर फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसी का सार काव्य संवयन की विराट चेष्टा है। ये जो तुलसी का जो सार है ना, एक काव्य संवयन का विराट चेष्टा है। और भिखारी दास से संबंधित हम देखेंगे। भिखारी दास कहते हैं कि तुलसी गंग दुओ भय सुकवि के सरदार, तो तुलसी गंग दुओ भय सुकवि के सरदार, ये भिखारी दास से संबंधित है।
तो तुलसी गंगदुयो भय सुख कवि के सरदार। तो तुलसी गंगदुयो भय सुख कवि के सरदार ये भिखारी दास संबंधित तुलसीदास के विषय में है। ये तुलसी गंगदुयो भय तो सुख कवि के सरदार, ये तुलसीदास के विषय में भिखारी दास कहते हैं। और भिखारी दास को भोजपुरी का क्या कहते हैं? शेक्सपियर कहते हैं। कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को क्या कहते हैं? ये कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ये कह रहा है अयोध्या सिंह हरिऔध कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे लसे और कविता लसी पर तुलसी की कला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लसी आ रहा है ना, लसे और लसी आ रहा है, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय पर चल जाइएगा। कह रहे गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कह रहा है कि जो तुलसीदास जी, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि तुलसीदास जी रामानुजाचार्य और श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित है। उनकी भक्ति भावना ये दास थी। तो ये जो पूछ देगा ना कि जो तुलसीदास की भक्ति भावना क्या थी, तो ये दास थी। और वो किस किस से संप्रदाय से जोड़ते हैं, तो श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित है। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि तुलसीदास को हिंदी साहित्यकार का शशि कहा जाता है। शशि किसको कहा जाता है? कह रहा है कि तुलसी को हिंदी साहित्यकार का शशि किसको कहा जाता है? तो ये हमें किसको बता देना है, ये शशि किसको कहा जाता है? तो ये तुलसीदास को कहा जाता है। कह रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास की गुरु परंपराओं का क्रम इस प्रकार है। ठीक है ना। तो जो तुलसीदास की गुरु परंपराओं का ये किस प्रकार है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ से पीछे से चलिए। कह रहा है कि तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था? तो नरहरिदास या नरहरियानंद। ठीक है ना। और उसके बाद से इनके गुरु का नाम क्या था? तो अनंतानंद। इनके गुरु का क्या नाम था? तो रामानंद। और इनके गुरु का क्या नाम था? तो राघवानंद। ठीक है ना। इस तरह चलेगा। तो तुलसीदास के गुरु का नाम ये नरहरिदास या नहरियानंद। ठीक है। नहरिया और नरहरिदास के गुरु का नाम अनंतानंद। और इनके अनंतानंद के गुरु का नाम रामानंद, और रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद हो जाएंगे। और उसके बाद से कह रहा है कि रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। तो ये कह रहा है कि रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया। उसके बाद से कह रहा है कि ता जन लागतापुको को दौरे। यहाँ पर जब तुलसीदास को एक पंक्ति जो कहा, देखिए रत्नावली जी जब रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसीदास ने वैराग्य धारण किया है। तो कह रहा है कि रत्नावली के निम्न कथन पर तुलसी जी ने वैराग्य धारण किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि ला जन लागतापुको दौरे आयहूँ साथ, और धिक ऐसे प्रेम को कहो में नाथ। और कह रहा है कि अस्ति चरममय देह मम, और तामे ऐसी प्रीत, और तैसी जो श्री राम मह होती न तो भव भीति। तो ये जब वो अपने मायके जब रत्नावली जाती है, तो तुलसीदास जी कहा जाता है कि पीछे पीछे चल जाते हैं। तो वहाँ पर वह शब्द वो बोलती है रत्नावली, और कहती है कि ला जनावतापुको
आपको दौड़े आऊँ साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। और यही पंक्ति इतने प्रभावित कर बैठी जो इतिहास जगत में अपना नाम कम कर गए। तो ऐसा। और उसके बाद से गोस्वामी तुलसीदास ने स्नेही मित्रों में नवाब और नबदुरहिम और खन खाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वामी तुलसीदास के स्नेही मित्र कौन कौन से थे। तुलसीदास के स्नेही मित्रों में नवाब अब्दुल रहीम खन खाना, और उसके बाद से महाराजा मान सिंह, और उसके बाद से नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम प्रसिद्ध है। ये तुलसीदास के स्नेही मित्रों के अंतर्गत आते हैं। अब्दुल रहीम खन खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल का नाम स्नेही मित्रों के अंतर्गत आता है। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसी ने कई दोहे लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोडरमल का जब मृत्यु हुआ था तो तुलसीदास ने के प्रमुख कुछ दोहे, हम उनको दोहे को देखेंगे। हम लोग कह रहा है कि चारू गाँव को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथाए टोडर दीप। ये टोडरमल के विषय में ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ है। और आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि रहीमदास ने तुलसी के संदर्भ में निम्न दोहा लिखा है। और रहीमदास ने भी तुलसीदास के संदर्भ में कुछ दोहे लिखे हैं, उनको देखेंगे हम लोग। तो कह रहा है कि रहीमदास की क्या लिखे हैं तुलसीदास के संदर्भ में। कह रहा है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहती उस होय, तुलसी गए गोद लिए हुलसी फिरे, और तुलसी सो सुत होय। तो ये रहीमदास की पंक्ति है जो तुलसीदास के बारे में कहा गया है। सुरतीय नरतीय नागतीय, अगर यहाँ पर सुरतीय आ जाएगा नरतीय आ जाएगा तो सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाह तस होय, तुलसी गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। ये रहीमदास से संबंधित है। कह रहा है कि गोस्वामी तुलसी कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित माना जाता है। यहाँ पर कह रहा है गोस्वामी तुलसी कृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। इनमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। इनमें से 5 बड़े और 7 छोटे हैं। तुलसी कह रहा है कि तुलसी की 5 लघु कृतियाँ, जैसे यहाँ पर तुलसी जी की 5 लघु कृति वैराग्य संदीपनी, जो वैराग्य संदीपनी है ना, ये तुलसीदास की प्रथम कृति है। और यहाँ पर ये लघु कृतियों के अंतर्गत आता है वैराग्य संदीपनी। और राम लाला नछू, और जानकी मंगल, पर्वती मंगल और वैराग्य बरवे रामायण हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वैराग्य संदीपनी है, इनकी पहली रचना है। और कवितावली है ना, ये इनकी अंतिम रचना है। तो इसमें जो कि लिखा है ना, पंचरत्न भी कहा जाता है। तो तुलसीदास की 5 लघु कृतियों को पंचरत्न भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर वैराग्य संदीपनी, राम लाला नछू, जानकी मंगल, पर्वती मंगल और वैराग्य संदीपनी को पंचरत्न भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका में तुलसी की रचनाओं के अष्टांग योग का उल्लेख किया है। तो ये किसने, देखिए मिश्र, ये कृष्ण दत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक, इसमें उनकी पुस्तक कौन सी है, तो इनकी कौन सी पुस्तक है, तो पुस्तक का नाम है गौतम चंद्रिका में इनकी जो तुलसी की रचनाओं के अष्टांगों का उल्लेख किया गया है। ये अष्टांग 8 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अष्टांग 8 हैं। जैसे कहने का मतलब कि ये अष्टांग 8 है, तो जैसे राम गीतावली हो जाएगा पहला, ये राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली और बरवे और दोहावली और सुगुन माला,
और कवितावली और सोही लो मंगल, ये सब इनकी रचना है। और कह रहा है कि कबीर की प्रथम रचना वैराग्य संदीपनी तथा अंतिम। देखिए यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे ना, वो बात आ गया ना कि तुलसीदास की प्रथम रचना कौन सी है। यहाँ पर प्रथम रचना ये वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना ये कवितावली को माना जाता है। कवितावली के पृष्ठ में हनुमान बाहुल्य भी संलग्न है, किंतु अधिकांश विद्वान रामलाला नछू को तुलसीदास की प्रथम कृति और अंतिम हनुमान बहुलों को। यहाँ पर दो प्रकार से, एक कुछ विद्वान अगर कहेगा, देखिए यहाँ पर ये अधिकांश विद्वान, यहाँ पर देखिए वहाँ पर तो हो गया था, पर यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश विद्वान रामलाला नछू को तुलसी की प्रथम कृति और अंतिम हनुमान बहुलों को मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ विद्वान हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तुलसी जी की कुल 4 रचनाएं ऐसी हैं जिनकी कथा 7 कांडों में विभक्त है, जैसे रामचरितमानस, भैरवे रामायण और गीतावली और कवितावली। तो ये यहाँ पर कह रहा है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा निम्नलिखित रचनाओं की संख्याओं के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। तो यहाँ पर कह रहा है कि गिरियर्सन की क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। गिरियर्सन जी कहते हैं कि देखिए गिरियर्सन रामचंद्र शुक्ल, राम गुलाम द्विवेदी और उदय भान सिंह ने 12 मिश्र बंधुओं में से 10 तथा काशी नगरी पर चांडी सभा में 37 ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरियर्सन तुलसीदास, राम गुलाम द्विवेदी और उदय भान सिंह ने 12 मिश्र बंधुओं में से 10 तथा नागरी पर चांदी सभा में 37 ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित माना गया है। और यहाँ पर 37 ग्रंथ, यहाँ पर जिनमें से केवल 12 ही प्रमाणित माना गया। तुलसीदास की कितनी प्रमाणित रचना है, तो तुलसीदास की 12 रचनाएं जो है ना, 12 रचनाएं तुलसीदास की 12 रचनाएं ही प्रमाणित मानी जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय निम्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तुलसी अवधी भाषा में जो उनकी रचनाएं हैं, 1574 ईस्वी में रामचरितमानस लिखा गया है और ये 7 कांड हैं। इसमें कितने कांड हैं? इसमें 7 कांड है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहला हो गया, पहला को हम लोग जान गए कि ये 1574 ईस्वी में ये रामचरितमानस को लिखा गया है और इसमें 7 कांड है। और दूसर की रचना है 1586 में लिखा गया था पार्वती मंगल को, जिसमें से 164 हरि गीतिका छंद है। तीसरे नंबर देखिए कह रहा है कि 1586 में जानकी मंगल को 216 छंदों में लिखा गया है। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए 1586 में रामलाला नछू जो 20 सोहर छंद हैं और कह रहा है कि 1612 ईस्वी में बरवे रामायण 69 बरवे छंद 7 कांड से संबंधित है। यहाँ पर देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 1612 इसमें बरवे रामायण का जिनसे 69 बरवे छंद और 7 कांड हैं। और 6 नंबर देखिए कह रहा है कि 1612 ईस्वी में रामाज्ञा प्रश्नावली 49 दोहों के साथ 7 सर्ग अवधि और ब्रज भाषा दोनों में रचित है और 343 छंद है। रामाज्ञा प्रश्नावली को मात्र ये कितने कह रहा है कि 6 घंटे में लिखा गया है। मात्र रामाज्ञा प्रश्नावली का ये 443 छंद है और कह रहा है कि ये रामाज्ञा प्रश्नावली को मात्र 6 घंटे में लिखा गया है, याद रखिएगा।
और ब्रज भाषा में रचित। ये 1578 में गीतावली है। ये गीतावली को 1500 कब लिखा गया था? तो 1500, ये ब्रज भाषा की रचना है जिसमें 332 छंद 7 कांड है। और यहाँ पर दोहावली को 1543 में लिखा गया था। 573 जो है तुलसी द्वारा रचित विभिन्न काव्य ग्रंथों में से संकलित है। और उसके बाद से कह रहा है कि सर के नंबर कह रहा है कि 583 में ये विनय पत्रिका को लिखा गया। 779 पद और पत्रात्मक शैली ये है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1589 में कृष्ण गीतावली को और 61 पद हैं इनकी कृष्ण गीतावली। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 1612 ईस्वी में कवितावली को लिखा गया और 323 छंद है, 7 कांड है। और उसके बाद से 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कह रहा है ना कि 1612 में वैराग्य संदीपनी, जिसमें 62 छंद और स्वयं तुलसी ने इसे अखिल ज्ञान का पार कहा। ठीक, अखिल ज्ञान का पार कहा। यहाँ पर तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ ये हनुमान बाहुक हो जाएगा, और कुंडल्य रामायण हो जाएगा, और बजरंग साठिका हो जाएगा, और भरत मिलाप हो जाएगा। ठीक है ना? तो तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? हनुमान बाहुक और कुंडलिया रामायण और बजरंग साठिका और भारत मिलाप, ये तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत मिलाप तक देखे थे। और उसके बाद से कह रहा है कि बीजे दोहावली भी उन्हीं की रचना है। सप्तशई ये दोहावली, और बृहस्पति कांड और छंदवावली रामायण और छपे रामायण, ये उन्हीं की रचना है तुलसीदास की। और ध्रुव जो है ना, ध्रुव प्रश्नावली किसकी रचना है? तो उन्हीं क्या है? धर्मराय की गीता, हनुमान स्रोत और हनुमान चालीसा, राम मुक्तावली, ये उन्हीं की रचना है। उसके बाद से हनुमान पंचक 15 नंबर, 16 नंबर ज्ञान दीपिका, ये उन्हीं की रचना है। और यहाँ पर कह रहा है कि रामाज्ञा प्रश्नावली एक ज्योतिष ग्रंथ है। जो रामाज्ञा प्रश्नावली है ना, एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसे रामसला का दोहावली रामायण भी कहते हैं। इनकी रचनाएं अपने परिचित किसी गंगा राम के लिए थी। यहाँ पर कह रहा है कि तुलसी, यहाँ पर कृष्ण गीतावली देखिए, यहाँ पर कृष्ण गीतावली से संबंधित, कृष्ण गीतावली में गोस्वामी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना तथा पार्वती मंगल में पार्वती और शिव का वर्णन किया गया है। कृष्ण गीतावली में ना ये कृष्ण से संबंधित कुछ पदों की रचना किए हैं, और पार्वती मंगल में पार्वती और शिव से की रचना किए हैं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रामचरितमानस और कवितावली में उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने काली काल और कलयुग का वर्णन किया है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि रामचरितमानस और कवितावली, रामचरितमानस और कवितावली के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने काली काल और कलयुग का वर्णन किया है। ठीक है ना? तो किसमें कलयुग का वर्णन किया गया है? तो उत्तरकांड में। कह रहा है कि कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महाबीमारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तो कह रहा है कि कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। कवितावली में यहाँ पर देख लीजिए, कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। तो यहाँ पर तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्त होने के लिए, देखिए यहाँ पर तुलसीदास ने बाहु रोग से मुक्त होने के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। तुलसीदास ने बरवे रामायण की रचना रहीम के आग्रह पर की थी। तो कह रहा है कि तुलसीदास ने बरवे रामायण की रचना
रहीम के आग्रह पर किए थे। और कहा जाता है कि तुलसी ने राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए। अगर अक्सर ये कहा जाता है ना कि अगर हमें यहाँ पर क्या करना है, अक्सर कहा जाता है कि तुलसी को जानने के लिए, अगर हम लोग तुलसी को जानने के लिए, ये तुलसी को जानने के लिए हैं यहाँ पर अक्सर कहा जाता है कि तुलसी के राम को जानने के लिए, तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। और तुलसी को जानने के लिए हमें विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए। माने कि अगर राम को जानना है तो रामचरितमानस का आप अध्ययन कीजिए, और तुलसी को जानना है तो विनय पत्रिका का अध्ययन कीजिए। इनमें साफ तौर से क्लियर हो जाएगा कि क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। यहाँ पर रामचरितमानस का कुछ ग्रंथ है, उससे संबंधित हम लोग देखेंगे। यहाँ पर रामचरितमानस को जो 1631 ईस्वी में वो देखें कि रामचरितमानस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। रामचरितमानस को 1631 में, ठीक है ना, 1631 सनवत 1631 और सन 1574 ईस्वी में इसको लिखा गया था रामचरितमानस को। ये चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को आरंभ किया गया था। ये जो चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ किया गया था। संत 1631 और करहूँ कथा हरिपद पद सीसा से संबंधित है। तो संत 1631 करहूँ कथा हरिपद धर शीश से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जो रचना स्थान हो जाएगा चित्रकूट, अधिकांश भाग अयोध्या और कृष्किता कांड काशी। तो यहाँ पर चित्रकूट में अधिकांश अयोध्या भाग से संबंधित है, किष्किंधा कांड ये काशी से संबंधित है। इसको लिखने में 2 वर्ष से 7 माह और 26 दिन को रामचरितमानस को लिखने में समय लगाया। कह रहा है कि छंद जो होता है ना, इनके जो छंद लिखे थे ये दोहा चौपाई मुख्य छंद इसको माना जाता है। ये 08 अर्धलियों के बाद दोहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चित्रकूट भाषा को शुक्ल जी ने आध्यात्मिक घटना कहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्रकूट सभा को शुक्ल जी ने आध्यात्मिक घटना कहा है, और जिनमें लोक नीति और वेद नीति राजनीति का संबयन है। कह रहा है कि मानस में सीता त्याग का संभव वध प्रसंग नहीं मिलते हैं। और मानस की पहली टीका किसको माना जाता है, तो मानस की पहली टीका या रामचरण दास ने लिखे हैं। मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखा है। और तुलसीदास ने सर्वप्रथम रसखान को मानस सुनाई थी। तो कहा जाता है कि तुलसीदास ने सर्वप्रथम किसको मानस सुनाए थे, तो रसखान को मानस सुनाए थे। ये रसखान को सबसे पहले तुलसीदास ने मानस सुनाए थे। मानस का सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ता है। ये जो मानस का सर्वाधिक प्रभाव है ना, वो अध्यात्म रामायण का मिलता है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि मानस के उत्तराखंड में तुलसी को विचारधारा के दर्शन होते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मानस के उत्तराखंड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। कि किसके विचारधारा के, तो तुलसी के विचारधारा के दर्शन होते हैं। तुलसी ने मानस के प्रारंभ में सर्वप्रथम सरस्वती और गणेश जी का वंदना और उनके बाद शिव पार्वती की वंदना की है, ठीक है ना, शिव पार्वती को। उसके बाद से मानस और कवितावली में कली कला का वर्णन मिलता है।
तो यहाँ पर मानस, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मानस और कवितावली में कली काला का क्या होता है, कली काला का वर्ण मिलता है। मानस और कवितावली में कली काला का वर्ण मिलता है। शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा है। तो शुक्ला जी क्या कहें, शुक्ल जी ने रामचरितमानस को, यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तो ये किसने काव्य माना है, लोक मंगल की साधना का साधन वास्ता किसने माना है, तो ये तुलसीदास जी। और उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पर। कह रहा है कि तुलसीदास ने रामचरित्र मानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिनमें 7 कंड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूप में की है, मानसरोवर के रूप में की है, जिनमें 7 कांड में 7 सोपान, 7 कांड में 7 सोपान और 4 वक्ता के रूप में 4 घाट हैं। कि यहाँ पर ये शब्द है, मानस में 4 कांड और सोपान है जो क्रम से इस प्रकार है। तो मानस में क्या है, तो मानस में ये 7 कांड सोपान है जो क्रम से इस प्रकार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालकांड सबसे बड़ा कांड है, बालकांड सबसे बड़ा कांड है, और अयोध्या कांड ये मानस का हृदय कहा जाता है। थोड़ा इसको छोटा कर रहे हैं कि सभी दिखाई दे। यहाँ पर जो जितने कांड हैं, तो कह रहा है कि बालकांड को क्या कहा जाता है, बालकांड सबसे बड़ा कांड है, ये बालकांड को सबसे बड़ा कांड कहा जाता है। और अयोध्या कांड को ये मानस का हृदय कहा जाता है और चित्रकूट भाषा है। और उसके बाद से अरण्य कांड, ये अरण्य कांड है, और किष्किंधा कांड ये सबसे छोटा कांड है। बालकांड सबसे बड़ा कांड है, किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है, और अयोध्या कांड है ना मानस का हृदय कहा जाता है, ये मानस का हृदय चित्रकूट सभा। और उसके बाद से सुंदर कांड है, और यहाँ पर लंका कांड, इसे युद्ध कांड भी कहा जाता है। लंका कांड को हम लोग कौन सा कांड कहते हैं, तो लंका कांड को हम लोग युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तरकांड जैसे कलयुग का वर्णन किया गया है, उत्तरकांड में क्या किया गया है, तो कलयुग का वर्णन किया गया है, और ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन है। इसमें भक्ति, जो ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन है, इसे मानस कह रहे हैं ना कि इसे मानस का ज्ञान कांड कहते हैं, इसे मानस का ज्ञान कांड कहते हैं, ये हो जाएगा। और कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वतंत्र सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए किया है। रामचरितमानस के मर्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। राम का अयोध्या त्याग और पथी के रूप में वन मग्न, ये सब महत्वपूर्ण, ये सब है इनकी रचना। तो अपना चित्रकूट में राम और भरत का मिलाप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबरी का अतीत भय, लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, और यहाँ पर भरत की प्रतीक्षा आदि से संबंधित है। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण या हिंदुवान को वेद सम और यवन ही प्रगट कुमार, ये सभी है। मानस में 4 घाटों के मध्य से 4 सनमादों का वर्णन किया गया है, और यहाँ पर 4 घाट दिया गया है। 4 घाट को इसके आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर राजघाट में क्या बताया गया उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजघाट में राजघाट को ज्ञान घाट भी कहते हैं। इनका आशय शिव पर्वतीय संवाद से है, और ये विशेष लोगों के लिए उपलब्ध है।
उसके बाद से ये जो दूसरा कह रहा है ना, ये पन घाट, इसे उपासक घाट भी कहा जाता है, जिसका आशय है काश्य भू सुंडी गरुड़ संवाद है। यह सभी क्या कह रहा है, यह सती नारियों के लिए है। यहाँ पर हम यहीं पर अपने वाणी को विराम